पौराणिक कथाओं में जैसा कि हम सभी ने सुना है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से भी बचा लिया था, लेकिन फिल्म में सावी जो है वो आज के मॉडर्न जमाने की सावित्री है, जो कहने को तो महज एक हाउस वाइफ है, मगर बात जब पति की बेगुनाही पर आती है तो वो पति को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सावी मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है सावी से, जो कि काफी डरी हुई और घबराई हुई है, जैसे मानो उसने हाल ही में कोई क्राइम किया हो। और थोड़ी देर के बाद वो अपनी कार से एक आदमी को निकालती है जो कि पूरी तरह से मर गया था। वो उस आदमी को एक सुनसान जगह पर छोड़कर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कहानी जो है वो 5 महीने पहले शिफ्ट होती है, जहाँ सावी लंदन के लिवरपूल में अपने पति नकुल सचदेव और उसके बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। और यहाँ नकुल अपने पिता से भी बात कर रहा था, जो कि इंडिया में रहते हैं, और नकुल उनसे कह रहा था कि वो जल्द ही इंडिया आएगा। और फिर थोड़ी देर के बाद नकुल ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नकुल की जैकेट पर खून लगा है। और इसी वक्त पुलिस जो है वो नकुल के घर पर नकुल को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है। दरअसल में नकुल के ऊपर आरोप है कि उसने उसकी बॉस स्टेफनी का मर्डर किया है, और मर्डर के चार्जेस की वजह से ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सावी को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, जिसके बाद सावी अपने बेटे के साथ जेल में नकुल से मिलने के लिए जाती है, जहां पर कि नकुल जो है वो अपनी पत्नी सावी को बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है। नकुल यहाँ पर सावी को उस दिन के बारे में सब कुछ बताता है। वो बताता है कि जब वो अपने ऑफिस से निकल रहा था तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, और वो घर जाने के लिए काफी जल्दी में भी था, और जल्दबाजी की हड़बड़ाहट में उस रात उससे एक आदमी टकराए भी था, लेकिन वो उसे ठीक से नहीं देख पाया था, जिसके बाद वो अपनी कार से घर आ गया था। लेकिन उसी कार के पीछे यहाँ पर स्टेफनी की डेड बॉडी को हम देख पाते हैं, लेकिन स्टेफनी की डेड बॉडी को नकुल ने नहीं देख पाया था। जिसके बाद नकुल सावी को एक और बात बताता है। वो कहता है कि जब वो आदमी उससे टकराया था तो उसका जैकेट का एक बटन टूट गया था, और वो बटन वहीं पर गिर गया था, और उस बटन के द्वारा ये साबित किया जा सकता है कि वो बेगुनाह है। इसलिए सबसे पहले उस बटन को ढूंढना होगा। इसलिए यहाँ पर सावी जो है वो अपने लॉयर से बात करती है, लेकिन लॉयर बताती है कि सारे एविडेंस जो है वो नकुल के खिलाफ है, और देखा जाए तो सभी को ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर जो है वो नकुल ने ही किया है। दरअसल ऐसा सबको इसलिए लग रहा है क्योंकि उस रात जब नकुल जो है वो ऑफिस अपने घर जा रहा था, तो यहाँ पर उसी के साथ काम करने वाली एक औरत ने उसे घर जाते हुए देखा था, और वहीं पर उसने स्टेफनी की डेड बॉडी को भी देखा था। और साथ ही में उसी के साथ काम करने वाली उस औरत ने बयान दिया है कि अक्सर नकुल और स्टेफनी के बीच के ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, वो अक्सर लड़ते रहते थे। हालांकि स्टेफनी जो है वो नकुल की बॉस थी, लेकिन उन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसलिए नकुल को बेगुनाह साबित करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सावी को बहुत अच्छे से मालूम है कि उसका पति बेगुनाह है। उसे मालूम है कि नकुल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन सावी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद जेल के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि नकुल के पास कुछ लोकल गुंडे आते हैं, और वो दरअसल में नकुल को कुछ ड्रग्स की पुड़िया छिपाने के लिए कहते हैं, क्योंकि नकुल यहाँ पर नया है और उस पर कोई भी शक नहीं करेगा, क्योंकि उन गुंडों की तो अक्सर तलाशी होती रहती है। लेकिन यहाँ पर नकुल जो है वो साफ साफ मना कर देता है। और फिर हम सावी को देख पाते हैं, जिसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, और उसे बताया जाता है कि नकुल जो है वो हॉस्पिटल में है। ये बात सुनते से ही सावी जो है वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर कि हम देखते हैं कि नकुल को उन गुंडों ने बेरहमी से मारा था। नकुल बताता है कि जब वो जेल में था तो वो घर वालों के लिए लेटर लिख रहा था, लेकिन तभी पीछे से वो गुंडे आए और वो उसे बेरहमी से मारने लगे। वो इसलिए क्योंकि नकुल ने उन गुंडों की ड्रग्स की पुड़िया छिपाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन उन गुंडों की कंप्लेंट कर दी गई थी, इसलिए उन गुंडों को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सावी जानती है कि एक बेगुनाह इंसान के ऊपर इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो प्रिजन ब्रेक के बारे में जानकारियां लेना शुरू करती है।
मिडिल क्लास फैमिली को अक्सर अपना बजट जो है वो बैलेंस करके चलना पड़ता है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जीत विन ऐप। सनी लियोनी है यहाँ और मैं लेकर आया हूँ एक खास अनाउंसमेंट। जीत विन भारत का सबसे विश्वसनीय ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। जीत विन पे साइन अप करते ही मिलेगा आपको 500 रुपए का फ्री बोनस। साथ ही अभी साइन अप करो और पाओ 5 फ्री स्पिन जिनसे जीत सकते हो अप टू 10,000 तक का इनाम। एंड जीत विन में हर गेम में पाओ इंस्टेंट रिवॉर्ड बोनस और कैशबैक, और हर फ्रेंड को रेफर करने पर पाओ 200 रुपए का बोनस एंड अप टू 50% कमीशन। यहाँ आपको मिलता है इंस्टेंट डिपॉजिट्स और इंस्टेंट विड्रॉल्स, और आप लोगों के लिए 24/7 का कस्टमर केयर सर्विस भी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, अभी रजिस्टर करो मेरे कमेंट में दिए हुए लिंक से एंड जीतो सनी लियोनी के साथ। तो आगे हम देखते हैं कि साबी जो है वो प्रिजन ब्रेक के बारे में गूगल पर बहुत अच्छे से स्टडी करने लगती है। वो कई सारी बुक्स भी लेती है और उन्हें पढ़ना शुरू कर दी है। अब यहाँ पर साबी को अपने पति को बेगुनाह साबित नहीं करवाना था, बल्कि अब तो उसे जेल को तोड़कर अपने पति को बाहर निकलवाना था। तो कई सारी बुक्स को पढ़ने के बाद साबी को एक आदमी के बारे में पता चलता है। उस आदमी का नाम है मिस्टर पॉल, और यह आदमी बहुत बार जेल से भाग चुका है। ऐसी कोई सी जेल नहीं है जहाँ से मिस्टर पॉल भागे ना हो। वो इतनी बार भागे हैं कि उन्होंने तो अपनी बुक भी तैयार कर ली है, जो कि बेस्ट सेलर में गिनी जाती है। लेकिन अब मिस्टर पॉल के बारे में किसी को भी नहीं मालूम है। लेकिन साबी ने उनका एड्रेस निकाल डाला है और तुरंत ही उनके घर पर पहुंच जाती है। लेकिन मिस्टर पॉल यहाँ पर किसी से भी नहीं मिलते हैं, इसलिए वो उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन साबी को मिस्टर पॉल से किसी भी हालत में मिलना ही था, इसलिए वो मिस्टर पॉल के घर के बाहर धरना दे देती है और दिन रात सिर्फ और सिर्फ मिस्टर पॉल के घर के बाहर ही बैठी रहती है, क्योंकि एक मिस्टर पॉल ही है जो कि साबी की मदद कर सकते हैं। तो अब अगली सुबह मिस्टर पॉल को साबी के ऊपर तरस आ जाता है और फिर वो साबी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि साबी मिस्टर पॉल को बताती है कि वो एक राइटर है और वो एक बुक लिखना चाहती है, इसलिए वो आपके बारे में जानना चाहती है। यहाँ पर मिस्टर पॉल बताते हैं कि वो किस तरह से भागे, लेकिन साबी कहती है कि कुछ नया बताओ, क्योंकि ये सारी चीजें तो वो बुक में पढ़ चुकी है। तो मिस्टर पॉल बताते हैं कि भागने की प्लानिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है भागते रहना। जैसे जैसे मिस्टर पॉल साबी को प्लानिंग बता रहे होते हैं, वैसे वैसे साबी अपनी प्लानिंग करती जा रही थी। उसने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली थी, कैसे कैसे उसे भागना है उसने सारी प्लानिंग कर ली थी। हालांकि साबी ने अभी मिस्टर पॉल को नहीं बताया था कि उसे किसी को जेल से छुड़ाना है, लेकिन मिस्टर पॉल ने साबी को प्रिजन ब्रेक की बहुत सारी जानकारियां दे दी थी। तो किसी दूसरे देश में भागने के लिए उन्हें जरूरत थी फेक डॉक्यूमेंट्स की, जिसके लिए साबी जो है वो एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर रॉक्स नाम का आदमी जो है वो साबी को डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर लाता है और यहाँ पर उसके पैसे लूटना शुरू कर देता है। वो उसे मारते भी हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर पॉल आ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो एक डिटेक्टिव है और वो अगर इस लड़की को नहीं छोड़ते हैं तो वो उसे जेल में बंद कर देंगे। वो जैसे ही उनके पास आते हैं तो वो उन्हें करंट लगाकर बेहोश कर देते हैं। और यहाँ पर अब उन्हें समझ आ गया था कि साबी की कोई बड़ी प्रॉब्लम है। तब यहाँ पर साबी उन्हें बताती है कि उसे अपने पति को जेल से छुड़ाना है, वो एकदम बेगुनाह है। तब मिस्टर पॉल यहाँ पर साबी को सुझाव देते हैं कि जेल से भागना कोई हलवा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। जेल से भागने के लिए एक अच्छी प्लानिंग ही काम नहीं आती है, बल्कि एक अच्छा लक भी काम आता है। अगर तुम अच्छी प्लानिंग कर भी लेती हो तब भी तुम जेल से नहीं भाग सकते हो। लेकिन यहाँ पर साबी जो है वो मिस्टर पॉल को मना लेती है। वो कहती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसे अपने पति को जेल से भगाना ही होगा। जिस पर कि यहाँ पर मिस्टर पॉल भी उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन मिस्टर पॉल साबी से मिलते हैं और वो उन्हें नकली पासपोर्ट देते हैं। और मिस्टर पॉल यहाँ पर बहरूपिये के रूप में आए थे, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और मिस्टर पॉल जेल से इतनी बार भागे हैं कि पुलिस वाले तो उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर पॉल साबी को एक गन भी देते हैं, हालांकि उन्हें मालूम है कि इस गन का साबी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो मिस्टर पॉल ने साबी को कोई भी प्लानिंग नहीं दी है, सारी प्लानिंग साबी करती है। और सारी प्लानिंग करने के बाद वो अगले दिन मिस्टर पॉल को बताती है। साबी बताती है कि जेल के नीचे कई सारी टनल गई हैं और उन टनल के द्वारा नकुल को भगाया जा सकता है। लेकिन मिस्टर पॉल बताते हैं कि सारी टनल को अब बंद कर दिया गया है। तो साबी कहती है तो क्या हुआ, हम उन टनल को उड़ा देंगे। लेकिन मिस्टर पॉल कहते हैं
कि ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। अगर नकुल पकड़ा जाता है तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। अब रात को मिस्टर पॉल पिज्जा बॉय बनकर साबी के घर पर डिलीवरी करने के लिए जाते हैं। वो यहाँ पर साबी से नकुल की बीमारी के बारे में पूछते हैं तो साबी बताती है कि नकुल को सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज है। तो यहाँ पर मिस्टर पॉल बताते हैं कि अगर डायबिटीज में सीवियर हाइपरकलेमिया हो तो उसे हॉस्पिटल भेजा जा सकता है। और यहीं से साबी के दिमाग में एक प्लान पैदा हुआ जहाँ पर कि वो हेल्थ लेबोरेटरी की वैन का पीछा करने लगती है जो कि हर रोज जेल से निकलकर हॉस्पिटल पहुँचती है। उस वैन में सारे कैदियों की रिपोर्ट्स होती हैं और वो सारी रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में चेक होती है। तो वो वैन कितने बजे जेल पहुँचती है, कितने बजे हॉस्पिटल पहुँचती है और वो कितनी देर तक हॉस्पिटल के बाहर रुकती है, वो सब कुछ पता कर लेती है। जिसके बाद साबी नकुल से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि साबी को मालूम चलता है कि नकुल ने जिन गुंडों की कंप्लेंट की थी अब वो इसी जेल में वापस आ चुके हैं और उन गुंडों ने नकुल को धमकी दी है कि अगर वो कंप्लेंट वापस नहीं लेते हैं तो वो उसे जान से मार देंगे। यहाँ पर साबी जो है वो नकुल से कहती है कि वो कंप्लेंट वापस ले ले, लेकिन नकुल नहीं मानता है। अब अगले दिन जब हेल्थ लेबोरेटरी की वैन हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी तब यहाँ पर साबी जो है वो चुपचाप से उस वैन के अंदर घुसती है जहाँ पर कि नकुल की हेल्थ रिपोर्ट की वो फोटो खींचकर वापस आ जाती है। लेकिन अभी भी साबी को ढेर सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो कुछ छटे हुए बदमाश के पास पहुंचती है। उसके पास गन भी थी, इसलिए गन के द्वारा वो उन गुंडों से पैसे मांगना चाहती थी। उस गुंडे का नाम एलेक्स था और उसके पास भी गन थी। इसी चक्कर में यहाँ पर जॉनी नाम के एक बंदे को गोली लग जाती है और हड़बड़ाहट में साबी जो है यहाँ पर एलेक्स को भी गोली मार देती है। उसकी तुरंत ही जान चली गई थी, लेकिन जॉनी की हालत काफी खराब थी, इसलिए साबी उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। और इसी सीन को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था जहाँ साबी जॉनी को हॉस्पिटल ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी जान चली गई थी, इसलिए साबी ने उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ आई थी। यहाँ से वो डायरेक्ट मिस्टर पॉल के पास पहुँचती है और वो उसे सारी बातें बताती है। मिस्टर पॉल कहते हैं कि ये सब कुछ तुमसे सेल्फ डिफेंस में हुआ है, लेकिन अब साबी ने मिस्टर पॉल को अपने प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। मिस्टर पॉल को भी वो प्लान काफी ज्यादा पसंद आया था। तो अब जॉनी और एलेक्स की मौत के पीछे किसी का हाथ है ये पुलिस को मालूम चल जाता है और वो उस मर्डरर के बारे में पता करना शुरू कर देते हैं। यहाँ साबी ने सारी प्लानिंग कर ली है और वो कुछ ही दिनों के अंदर नकुल को जेल से बाहर निकाल लेगी। तब साबी जब अब मेट्रो स्टेशन से अपने घर वापस आ रही थी तब वो एक भिखारी को बहुत सारे पैसे देती है। उसने पैसे क्यों दिए थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन आगे हमें सब कुछ मालूम चलेगा। उसने अपना घर भी बेच दिया था, जो उसने प्लानिंग की थी वो सब कुछ उसने कूड़े में फेंक दिया था और अपने बेटे आदि को उसने अपनी एक दोस्त सिमरत के घर पर छोड़ दिया था जो कि उसका ख्याल रखने वाली थी। तो प्लानिंग के तहत मिस्टर पॉल जो है वो जेल के बाहर खड़े हुए थे। जैसे ही जेल से हेल्थ लेबोरेटरी की वैन बाहर निकलती है तो साबी जो है वो तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर देती है और यहाँ पर मिस्टर पॉल का सिर्फ एक काम था और वो काम ये था कि वो टेलीफोन की लाइन की वायर को यहाँ पर काट सके, जिससे कि टेलीफोन पर ना तो अब कॉल आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। वहाँ हेल्थ लेबोरेटरी की वैन जो है वो हॉस्पिटल के बाहर पहुँच चुकी थी। यहाँ पर साबी तुरंत ही उस वैन के अंदर घुसती है। जो उसने हेल्थ रिपोर्ट तैयार की है वो नकुल के हेल्थ रिपोर्ट से बदल देती है। बाद में पुलिस स्टेशन में टेलीफोन के वायर को ठीक करने के लिए एक आदमी को बुलाया जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर पॉल ही होते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में जब नकुल की हेल्थ रिपोर्ट को पढ़ा जाता है तो उन्हें मालूम चलता है कि नकुल को सीवियर हाइपरकैलेमिया है। इसी वजह से तुरंत ही जेल में कॉल किया जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं लग पा रहा था क्योंकि अभी भी टेलीफोन सुविधा रद्द है, क्योंकि वहाँ मिस्टर पॉल टाइम पास कर रहे थे। तो फिर हॉस्पिटल के कुछ लोग ही पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ से वो लोग नकुल को हॉस्पिटल लाने लगते हैं। वहाँ पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता कर लिया है कि साबी ने ही एलेक्स और जॉनी के मर्डर किए हैं। ये बात जब आयशा को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही साबी के घर पर जाकर जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं और यहाँ नकुल को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उनके पीछे साबी भी थी और यहाँ पर आयशा अपने लोगों के साथ साबी के घर पर पहुंच चुके थे। उन्हें साबी की दीवारों को देखकर ये बात तो मालूम चल चुकी थी कि साबी कुछ प्लानिंग कर रही थी और उन्हें मालूम चलता है कि नकुल को हॉस्पिटल ले जाया गया है तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और यहाँ साबी ने डॉक्टर का गेटअप ले लिया था। वो तुरंत ही नकुल के पास पहुंचती है जहाँ पर कि कुछ पुलिस वाले थे। वो उन्हें वहीं पर बंधक बनाती है और यहाँ से नकुल के साथ भागने लगती है।
नकुल उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन साबी उससे कहती है कि अगर वो आज नहीं भागे तो वो जिंदगी में कभी नहीं भाग पाएंगे। यहाँ से वो लोग हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं और आयशा और उसके पुलिस वाले भी यहाँ तक पहुँच चुके थे। और हॉस्पिटल में एक जगह पर तो साबी का आयशा से सामना भी हो चुका था, लेकिन साबी के पास गन थी, इसलिए आयशा उसे जाने देती है। तो यहाँ से साबी और नकुल जो है वो भागना शुरू करते हैं। नकुल ने एक पर्पल कलर की हुडी पहनी हुई थी, आयशा उनका पीछा कर रही थी। यहाँ से वो लोग एक मेट्रो स्टेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि आयशा भी आ चुकी थी और वो देखती है कि मेट्रो में किसी ने पर्पल कलर की जैकेट पहनी हुई है, जो कि नकुल ने पहनी थी। लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि ये तो एक भिखारी है और ये भिखारी वही है जिसे साबी ने बहुत सारे पैसे दिए थे। तो अब आयशा को मालूम नहीं है कि आगे की प्लानिंग क्या है, इसलिए वो तुरंत ही साबी के घर पर पहुंचते हैं। जो कूड़ा उन्होंने डस्टबिन में फेंका था वो उसे वापस निकालते हैं और उसके द्वारा ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर साबी जो है वो भागने कहाँ वाली है। और उन्हें मालूम चलता है कि साबी जो है वो एरोप्लेन के द्वारा यहाँ से भागने वाली है। यहाँ एक आखिरी बार मिस्टर पॉल साबी और उसकी फैमिली से मिलते हैं और वो बताते हैं कि तुमने कर दिखाया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि पुलिस वाले तुम्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम खुद को सरेंडर कर दो। तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन साबी कहती है कि उसने सारी प्लानिंग कर रखी है, बस वो हमें यहाँ से निकाल दे। तो जैसा कि मिस्टर पॉल ने कहा है कि वो उसका सब्स्टिट्यूट है और वो वक्त आने पर ही काम पड़ेगा, इसलिए वो उन्हें यहाँ से निकाल देता है और सीधा एयरपोर्ट के पास छोड़ देता है। तो अब साबी और नकुल और उनका बेटा जो है वो एयरपोर्ट में मौजूद थे। थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ होने वाली थी, लेकिन आयशा को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि वो फ्लाइट से जा रही है, इसलिए वो भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। लेकिन उनकी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो चुकी थी। लेकिन तभी आयशा को मालूम चलता है कि यहाँ पर साबी जो है वो एरोप्लेन से नहीं बल्कि शिप से गई है। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। दरअसल में साबी ने ये पहले ही प्लानिंग कर ली थी। उसने अपने कूड़ेदान में सारे सबूत छोड़ दिए थे और साबी तो चाहती थी कि ये सारे सबूत पुलिस वालों को लगे, और जब ये सारे सबूत उनके हाथ लगे तो वो एयरपोर्ट पहुंच गए। और इसी वजह से पुलिस वालों ने शिप की जगहों पर कोई भी नाकाबंदी नहीं कराई थी और इसी वजह से यहाँ पर साबी अपनी फैमिली के साथ एक दूसरे देश पहुंच चुकी थी। तो वो लोग लिवरपूल से एक दूसरे देश आयरलैंड पहुंच जाते हैं और वहाँ आयशा उसी जगह पर खड़ी हुई थी जहाँ पर की स्टेफनी की डेड बॉडी मिली थी और नकुल उस अनजान आदमी से टकराया था और इसी जगह पर उस अनजान आदमी का बटन टूटकर भी गिर गया था। तो आयशा उस जगह को देखने लगती है और ये पता करने की कोशिश करने लगती है कि आखिर बटन कहाँ जा सकता है। और थोड़ी देर के बाद आयशा को वो बटन मिल गया था। वो बटन पानी के द्वारा नाले में बहकर जाने वाला था, लेकिन वो यहाँ पर अटक गया, जिस वजह से आयशा को मालूम चल जाता है कि दरअसल में नकुल बेगुनाह है और इसलिए उसका छूटना जरूरी था। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस वाले जो है वो मिस्टर पॉल के पास पहुंच जाते हैं और एक बार फिर वो लोग मिस्टर पॉल को अरेस्ट कर लेते हैं। जाते जाते हम लोग देखते हैं कि मिस्टर पॉल अपनी एक अगली बुक लिख रहे थे जिसका नाम था सावित्री। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।